तो ये जो भविष्यवाणी है ये पवित्र बाइबल से चुराई गई है और इन दोनों मरियम के बीच लगभग 14 साल का गैप है, लेकिन ये कुरान में एक ही बताया गया है। तो पवित्र बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी कि झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अलावा भी दूसरे धर्मों की किताब में जिस प्रकार के यीशु मसीह या ईसा मसीह का जिक्र किया गया, क्या सच में वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है या कोई और ही प्रकार के भगवान के बारे में वहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो बाइबल से जुड़े हुए ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो सारे संसार में हमारे लिए आए और हमारे पापों के लिए अपनी जान को दिया और हमें उद्धार दिया, है ना। तो उस यीशु मसीह के अलावा भी कई सारे लोग हुए जो यीशु मसीह होने का दावा करते हैं। और ऐसा क्यों है, और बाइबल में भी यीशु मसीह ने क्या है हमें चेतावनी दिया था। आइए हम पहले उस वचन को पढ़ लें और समझें ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ सके कि आखिर ऐसा क्यों है। उसके लिए हम निकालेंगे मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 23 से लेके जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है और ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा उस समय। इसका मतलब ये है कि जब यीशु मसीह ने ऐसा बोला तो ऐसा होगा, लेकिन तुम क्या करो, सावधान रहना करके यीशु मसीह ने यहाँ पर चेतावनी दिया था। यहाँ पर क्या लिखा है, मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उसका 23 से लेकर 26 तक पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनना क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास ना करना। यहाँ पर परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो क्या बोल रहे हैं अपने चेलों को और इस दुनिया के लोगों को क्या है चेतावनी दे रहे हैं, तुम क्या करो सावधान रहना करके यीशु मसीह बोलते हैं। यहाँ लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास न करना। 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे कहे कि देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरी में तो विश्वास न करना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो क्या होता है कि यीशु मसीह के नाम से ही कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और वो खुद को यीशु मसीह होने का दावा करेगा। इस बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये बात जो यीशु मसीह ने बोली थी ये बात एकदम से सच साबित हुई और हम देखेंगे आज, और अलग ही प्रकार के यीशु मसीह के बारे में हम आज देखेंगे। जिस ईसा मसीह की हम बात करने वाले हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह से बिल्कुल ही अलग है। आज का जो हमारा विषय है इसमें हम देखेंगे इस्लाम धर्म के अंदर से, है ना। ये जो इस्लाम धर्म है बहुत बड़ा धर्म है और इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो 6ठी ईस्वी में हुई थी और मोहम्मद नामक एक व्यक्ति था, उसने क्या है इस्लाम धर्म की स्थापना किया था। वहाँ पर उस किताब में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाइबल से चुराई गई है। मोहम्मद था वो अनपढ़ था और उस 40 साल की उम्र के बाद उसको क्या होता है कोई स्वर्गदूत आके उससे बात करता है। वो क्या करता है कुरान की स्थापना करता है और वो बोलता है, दावा करता है कि अल्लाह ही परमेश्वर है और यीशु मसीह है वो भगवान नहीं है परंतु नबी है करके वो बोलता है ना। लेकिन वो क्या बाइबल के यीशु मसीह को ही बोल रहा है या कोई और यीशु मसीह है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। उसने छुराया तो सही बाइबल से, लेकिन उसको सही से भी कॉपी नहीं कर पाया। वो बहुत सारी बातें उसने बाइबल से कॉपी किया लेकिन पूरी तरह से उसको कॉपी नहीं किया और अपना भी उसमें क्या है दिमाग उसने लगा दिया। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसने यहाँ पर कर दी, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरे बाद कई सारे झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे जो मेरे नाम से आएंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो जो इस्लाम है इसमें भी ईसा मसीह करके एक व्यक्ति होता है। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम शुरू से लेके आखिर तक उस इस्लाम के ईसा मसीह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे बाइबल के यीशु मसीह से बिल्कुल अलग है। हमारी बाइबल की जो नींव है वो ये है कि पहली बात कौन सी, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। दूसरी बात यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए और तीसरी बात यीशु मसीह जीवित होकर स्वर्ग में उठा लिए गए। लेकिन ये जो कुरान है ये इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता। बाकी सारी चीज़ें मानता है कि हाँ यीशु मसीह आया था, कोई ईसा था, लेकिन वो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह भगवान है, और ये भी नहीं मानते कि वो क्रूस पर मारा गया, और ये भी नहीं मानते कि वो जीवित हो करके। लेकिन इनका मानना बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि शैतान ने
पहले से ही प्लान बना दिया लोगों को भटकाने के लिए ना। और आज हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म जो है क्रिश्चियन धर्म है और दूसरे नंबर पे है जो इस्लाम धर्म है। तो कई सारे लोगों को शैतान ने बहका दिया इस्लाम धर्म के द्वारा, और ताकि वो सच्चाई को नहीं जान पाए और उनका उद्धार नहीं हो पाए करके। तो ये सारी चाल शैतान की है। मैं ये नहीं कह रहा कोई मोहम्मद ने किया, लेकिन जो मोहम्मद से जो बात किया वो कोई स्वर्गदूत नहीं था, परंतु वो कौन था? शैतान था। और उसने अलग ही प्रकार की एक किताब निकाल दी है ना, जो बाइबल से थोड़ा थोड़ा मैच खाती है। और बाइबल में हम कई सारी जगहों पर देखते हैं कि शैतान जो है वो हमेशा दो सींग लगा के नहीं आता है, और कई बार वो क्या करता है, हमारे अंदर से ही कुछ बातों को लेकर वो बात करता है। जैसे उसने हवा को बहकाया और परमेश्वर के वचन को लेकर ही उसने बहकाया, यानी कि उसने कहा क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुम फल खाओगे तो मर जाओगे करके। तो उसी वचन को लेकर ही वो क्या हवा के पास आया। वैसे ही वो बाइबल से ही कुछ वचनों को चुरा के कुरान का उसने स्थापना किया, और उसमें ही वो यीशु मसीह को कुछ और ही प्रकार के ईसा के बारे में उसने बता दिया। लेकिन ये जो ईसा है, ये ईसा वो नहीं है जो हमारे बाइबल के यीशु मसीह है। तो वो कौन है? सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो बना देते हैं और इस्लाम का जो ईसा मसीह है और बाइबल के जो यीशु मसीह है उन दोनों को एक ही बता देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो दोनों अलग है। और शैतान नहीं चाहता कि आप सबको पता चले कि ये जो दोनों वो अलग अलग है, क्योंकि वो भरमाना चाहता है और लोगों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था कि वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन आज के वीडियो में हम इस बात का खुलासा करेंगे और शुरू से लेकर आखिर तक हम देखेंगे कि इस्लाम का जो ईसा है वो कौन है और हमारे बाइबल के यीशु मसीह से बिल्कुल ही अलग है। तो हम देखेंगे इस्लाम का जो ईसा मसीह है उसका जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर उन्हीं की किताब जो कुरान है, कुरान शरीफ जिसको बोलते हैं, उसके 3 अध्याय के उसके 45 से लेकर जब 48 तक पढ़ते तो वहाँ पर क्या लिखा, पहले मैं आपको यहाँ पर पढ़ के दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा दूंगा। पहले अरबी में लिखा, उसका हिंदी अनुवाद भी लिखा है। क्या लिखा है हम पढ़ेंगे यहाँ पर। याद करो जब फरिश्तों ने कहा कि हे मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक कलीमे की शुभ सूचना देता है जिसका नाम मसीह मरियम का बेटा ईसा होगा। वह दुनिया और आखिरत में आबरू वाला होगा और अल्लाह के निकटवर्ती लोगों में से होगा। यहाँ पर एक स्वर्गदूत आता है मरियम के पास। यहाँ क्या है, अल्लाह तुझे एक शुभ संदेश देता है और वो बोलता है कि जिसका नाम मसीह मरियम का बेटा ईसा होगा, और वो क्या है, दुनिया में और आखिर तक क्या है, आबरू वाला होगा, इज्जत वाला होगा, और वो अल्लाह के निकटवर्ती लोग यानी कि अल्लाह का नज़दीकी व्यक्ति होगा करके बोलता है। 46 में क्या लिखा, वह लोगों से पालने में भी बात करेगा और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी वह नेक व्यक्ति होगा। यानी कि वो जब बड़ा भी होगा तब भी क्या है, वो नेक बंदा होगा, और वो क्या है, साफ होगा जब वो बड़ा होगा तो भी। आगे लिखा, मरियम अब बोलती है उस स्वर्गदूत को, क्या बोलती है, वह बोली, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। कहा ऐसा ही होगा, यानी स्वर्गदूत जो है वो वापस बोल रहा है कि ऐसा ही होगा। मरियम बोल रही कि मुझे किसी आदमी ने अभी तक नहीं छुआ तो ये कैसे हो सकता है कि मेरा लड़का हो। लेकिन ये जो स्वर्गदूत क्या बोल रहा है, ऐसा ही होगा। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। जब वह किसी कार्य का निर्णय करता है तो उसको बस यही कहता है हो जा, तो वह हो जाता है। यानी कि जो स्वर्गदूत वो क्या बोल रहा है कि जो अल्लाह ने ठान लिया है वो क्या है, हो जाता। स्वर्गदूत वो क्या है, मरियम से बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि तुझे एक बेटा होगा और क्या है, वो नेक बंदा होगा। और यही वचन अगर हम कुरान उसका 19 से 21 में पढ़ते तो वहाँ पर भी यही बातें लिखी है। मैं इसको भी एक बार आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, कोई भी डाउट ना हो, इसके लिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, उसने कहा मैं तो केवल तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। कौन बोल रहा है, स्वर्गदूत बोल रहा है, ताकि तुझे नेकी और भलाई से बड़ा हुआ लड़का दूँ। तो मरियम बोलती है कि मेरे कहाँ से लड़का होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और न मैं कोई बदचलन हूँ। 21 में लिखा है कि जो स्वर्गदूत है वो मरियम से बोलता है कि ऐसा ही होगा, रब ने कहा है कि यह मेरे लिए सहज है, और ऐसा इसलिए होगा ताकि उसे लोगों के लिए एक निशानी बनाए और अपनी ओर से एक दयालुता। यह तो एक ऐसी बात है जिसका निर्णय हो चुका है। यहाँ पर स्वर्गदूत मरियम से बोल रहा है कि ऐसा ही होगा क्योंकि ये अल्लाह ने ठान लिया है तो वैसा ही होगा करके। तो निष्कर्ष ये निकलता है इन दोनों वचनों से कि जो स्वर्गदूत है वो क्या है, मरियम के पास जाता है और उसको एक शुभ संदेश देता है और ये बोलता है कि तुझे क्या है, एक बेटा होगा और वो क्या है, नेक बंदा होगा। ये सारी बातें कौन है, स्वर्गदूत मरियम से करता है। जब मरियम बोलती है कि
ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी कुंवारी हूँ। और लेकिन ये स्वर्गदूत क्या बोलता है कि क्योंकि ये खुदा ने ठाना, उस अल्लाह ने ठान लिया तो वो होगा करके यहाँ पर बताया गया। ये तो हमने देखा कि वो इस्लाम का जो ईसा है उसके बारे में क्या है, भविष्यवाणी किया गया है। ये जो बाइबल में जो लिखा है उससे कॉपी किया गया है यहाँ पर। आगे हम देखेंगे कि उस इस्लाम के ईसा का जन्म कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे, है ना। हमारी पवित्र बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु मसीह जब मरियम और यूसुफ जनगणना के लिए जाते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती है, तो वो क्या है बेतलहम में जाते हैं और वहाँ पर एक चराई में, भेड़ों की चराई में यीशु मसीह का जन्म होता करके बाइबल में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर अलग लिखा है। कुरान 19 का 22 से लेकर 28 पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो सबूत के साथ सारी बातें आपको पता होता कि आप सच्चाई को जान सकें। हम देख रहे हैं इस्लाम के ईसा के जन्म के बारे में, तो यहाँ क्या लिखा है 22 से लेकर जब पढ़ते हैं कुरान 19 का 22 से, तो यहाँ लिखा है फिर उसे उस बच्चे का गर्भ रह गया, यानी कि उस इस्लाम के ईसा का गर्भ रह गया मरियम के अंदर, और वह उसे लिए हुए एक दूर के स्थान पर चली गई। कौन? मरियम अकेली चली गई। और अंततः प्रसव पीड़ा उसे एक खजूर के तने के पास ले आई। अकेली थी मरियम जब उस इस्लाम के ईसा का जन्म होने वाला, तब वो अकेली थी और खजूर के तने के पास चली गई और वह कहने लगी, क्या ही अच्छा होता कि मैं इससे पहले ही मर जाती और भूली बिसरी हो गई होती। तो यहाँ पर जो मरियम है वो क्या करे, अपने आप को कोस रही है कि इससे पहले मैं मर जाती तो अच्छा होता करके। और आगे क्या लिखा है, उस समय उसे उसके नीचे से पुकारा, शोकाकुल न हो, तेरे रब ने तेरे नीचे एक स्रोत प्रवाहित कर रखा है। यानी कि जो बच्चा जो जन्म होने वाला है वो पहले ही क्या है, उसकी माँ के पेट के अंदर से ही उससे बात कर रहा है ना। जो इस्लाम का ईसा वो क्या, उसका जन्म भी अभी तक नहीं हुआ जब मरियम अपने आप को कोस रही थी कि इससे अच्छा तो मैं मर जाती करके। तो जो बच्चा जो अंदर था वो क्या है, उससे बोल रहा है। अब आप सोचो ये किधर का गणित लगाया इन लोगों ने, और क्या दिमाग में रख के इन लोगों कि जो अंदर वाला, जो अंदर ही अभी जो निकला ही नहीं वो बच्चा उससे बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है कि तू शोकाकुल न हो, तेरे रब ने तेरे लिए क्या है एक स्रोत प्रवाहित कर रखा है। आगे जो वो बच्चा बोलता है जो इस्लाम का ईसा, वो क्या बोलता है, तू खजूर के उस वृक्ष के तने को पकड़कर अपनी ओर हिला, तेरे ऊपर ताज़ा पकी पकी खजूरें टपक पड़ेंगी। आगे लिखा, अथ तू उसे खा और पी और आंखें ठंडी कर, फिर यदि तू किसी आदमी को देखे तो कह देना, मैंने तो रहमान के लिए रोजे की मन्नत मानी है, इसलिए मैं आज किसी मनुष्य से न बोलूँगी। तो यहाँ पर लिखा है कि जो इस्लाम का हिस्सा है उसका जन्म कैसे होता है कि जो मरियम होती है खजूर के तने के पास चली जाती है और वहाँ पर अपने आप को कोसती है। तो जो बच्चा अंदर होता है, जो ईसा होता है, वो क्या उससे बात करता है कि तू शोकाकुल मत और शोक मत कर, और क्या कर, खजूर को हिला और जो पेड़ से वो जो खजूर गिरेंगे उसको खा ले करके वो ईसा का जन्म हो जाता है वहाँ पर। ये देखो, ये यहाँ पर क्या है, ये बाइबल के यीशु मसीह से बिल्कुल ही अलग है। लेकिन कई सारे लोग दोनों को एक ही बताते हैं, लेकिन ये अलग है, इनका कोई मेल है ही नहीं, बिल्कुल अलग ही है। और क्यों अलग है उसके बारे में मैं आपको आगे भी और बताऊंगा। तो आगे क्या लिखा है कि फिर वह उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम के लोगों के पास आई। वे बोले, मरियम तूने तो बड़ा ही आश्चर्य का काम कर डाला। जब वो इस्लाम के ईसा का जन्म होता है तो मरियम वापस जाती है अपने लोगों में, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि तूने तो बड़ा ही आश्चर्य कर्म कर डाला है करके लिखा है। और आगे एक और वचन में लिखा है, जिनको देख के मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनने क्या दिमाग लगाया है करके। आधा अपना दिमाग ही लगाया, लेकिन सही से भी दिमाग नहीं लगाया लिखने वाले ने। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि हे हारून की बहन, न तो तेरा बाप ही कोई बुरा आदमी था, न तेरी माँ ही बदचलन थी। अब वो मरियम को क्या बोल रहे हैं, हारून की बहन। कि आप सब जानते हैं कि जो हारून और मूसा है उसकी बहन का नाम भी क्या था, मरियम था। जिस ईसा मसीह का जन्म हो उसकी माँ जो है मरियम, वो क्या है, हारून की बहन बता रहे हैं। अब आप सोचिए कि इनने क्या दिमाग लगाया, जब कॉपी किया तो पूरा भी कॉपी करते हुए इनको नहीं आया। अब इन्होंने सीधे क्या है, हारून की बहन यानी कि मूसा की बहन मरियम से जो यीशु मसीह की माँ मरियम उसकी तुलना कर दी। तो आप सोचो इन दोनों के बीच में कितना समय है, लगभग 1400 सालों का गैप है। 1400 साल पहले मूसा आया था और उसके 1400 सालों के बाद जो मरियम है उनके द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन ये जो है मूसा की बहन मरियम और यीशु मसीह की माँ मरियम, दोनों को क्या है, एक ही बता रहे हैं। एक वचन नहीं है, मैं आगे एक और वचन आपको बताता ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कुरान की किताब उसका 66 का 12 में भी उस ईसा की माँ मरियम का जिक्र किया गया। यहाँ पर क्या लिखा है, और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल पेश की है ना। इमरान की बेटी, जिसको हम इमरान की बेटी बोलते हैं हमारे बाइबल में, जो
मूसा के पिता थे, है ना, जो इमरान। तो ये जो मरियम है, ये क्या बोल रहे हैं मुसलमान, ये बोलते हैं कि ये किसकी बहन है, मूसा की बहन, जो हारून की बहन है। लेकिन बाइबल में क्या है, बिल्कुल अलग लिखा है। जो मरियम है वो यूसुफ की पत्नी है, और वो उस मरियम से 1400 साल बाद वाली मरियम है जो बाइबल वाली। लेकिन ये बिल्कुल अलग है। इनने पता नहीं कौन सा दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगा के कुछ भी बोल दिया, है ना। जरा सा दिमाग भी अगर लगाते तो उनको पता चल जाता है। 1400 सालों का गैप है, उन्होंने एक ही बता दिया। आगे हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में देख लिया, लेकिन हम आगे और पढ़ेंगे। इस्लाम के ईसा के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बचपन के बारे में एक वचन लिखा है। क्या लिखा है? कुरान की किताब 23 का 50, वहाँ पर क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। उस ईसा का बचपन कैसा था वहाँ पर बताया गया। और मरियम के बेटे और उसकी माँ को हमने एक निशानी बनाया, और हमने उन्हें रहने योग्य स्रोत वाली ऊंची जगह शरण दी, यानी कि उन्हें रहने के लिए ऊंची जगह दी। लेकिन बाइबल में ये बताया गया कि जो प्रभु यीशु मसीह वो क्या है, मिस्र में गए थे और वहाँ से वापस आके गलील के नासरत में रहे थे। लेकिन ये यहाँ पर कुछ अलग ही बातें बताई गई है। तो आपको ये समझना है कि जो इस्लाम का ईसा और बाइबल के प्रभु यीशु मसीह दोनों अलग अलग है ना। और यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया था कि कोई मेरे नाम से आकर क्या है, तुमको सत्य के मार्ग से भटका देगा करके। और आगे क्या कहता है, जो ईसा है वो क्या बात करता है लोगों से, ना। इस्लाम का ईसा वो बचपन में लोगों से क्या बात करता है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे कुरान की किताब 19 का 29 से लेकर 33 तक। वहाँ पर इस्लाम के ईसा का जो बचपन है वो पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया। वहाँ पर क्या लिखा, वो कैसे बात करता है लोगों से। वो लोग जो है वो मरियम को बोलते हैं कि तूने आश्चर्य कर्म कर डाला, जब तेरे माता पिता ऐसे नहीं तो तू ऐसे कैसे निकल गई करके वो मरियम पर लांछन लगाते हैं। तो जो मरियम है वो क्या करती है, उस बच्चे की ओर इशारा करती है जिसको उसने जन्म दिया था, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, उसने कहा, किसने, जो इस्लाम का ईसा है, उसने क्या कहा बचपन में, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। यहाँ पर क्या लिखा है कि वो जो ईसा है वो क्या बोलता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, यानी कि वो उस अल्लाह का मैं बंदा हूँ और उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया, यानी पैदा होते ही उसको नबी बना दिया। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुरान में क्या बोलता है कि मैं पैदा होते ही क्या है, नबी बन गया और मेरे पास किताब है करके। आगे लिखा, और उसने मुझे बरकत वाला किया जहाँ भी मैं रहूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद दी जब तक कि मैं जीवित रहूं। और ये क्या बोलता है कि मुझे नमाज पढ़ने के लिए और ज़कात की भी उसने क्या है शिक्षा दी करके ये बच्चा बोलता है। किनको? उन लोगों को बताता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ करके। तो ये इस्लाम का ईसा है, ये जो लोगों से ऐसी बात कर रहा है। अब हम देख लेंगे इस्लाम का जो ईसा है उसने कौन कौन से ऐसे चमत्कार किए। यहाँ लिखा है कुरान की किताब उसका 3 अध्याय उसका 49 वचन, और साथ ही उस कुरान 5 का 110 वचन, मतलब दोनों वचन में एक ही बात लिखा गया उस इस्लाम के ईसा के बारे में और उसके चमत्कार के बारे में। ठीक है, हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। और कुरान उसका 3 का 49, वहाँ पर क्या लिखा है, और उसे इस्राएल की संतान की ओर रसूल बनाकर भेजेगा। वह कहेगा, कौन? वो ईसा, कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से निशानी लेकर आया हूँ। यानी कि जो ईसा बोलेगा वो क्या बोलेगा कि तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे लिए निशानी लेकर आया हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से पक्षी के रूप जैसी आकृति बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वह अल्लाह के आदेश से उड़ने लगती है। यानी पहला चमत्कार जो इस्लाम के ईसा का वो क्या है कि मैं मिट्टी से क्या करूँगा, पक्षी बनाऊँगा, फिर उसमें क्या फूंक मारूँगा तो वो क्या है, उड़ने लगेगी। अब ये सोचो कि ये इस्लाम का ऐसा चमत्कार कर रहा है लेकिन जिसका कोई मतलब ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने जो बाइबल में चमत्कार किए वो किसी न किसी उद्देश्य से किए हैं, है ना। लेकिन इसका जो चमत्कार जो है वो ना तो कोई लॉजिक लगता है ना कुछ और। अब वो छोटे बच्चों जैसे हरकत रहा कि पहले मिट्टी से कुछ बना दिया, फिर उसमें फूंक मार दिया तो उड़ने लगा, तो ये क्या हरकत कर रहा है ना। कौन? इस्लाम का ईसा, ना कि बाइबल का यीशु मसीह। बाइबल के यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए वो क्या है, किसी विशेष उद्देश्य से किए, ताकि समाज में क्या है उसका एक विशेष उद्देश्य। लेकिन इसका कोई लॉजिक हमें देखने को नहीं मिलता। आगे क्या लिखा है कि और मैं अल्लाह के आदेश से अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दों को जीवित कर देता हूँ, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम अपने घर में इकट्ठा रखते हो, निसंदेह इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है, यदि तुम मानने वाले हो। तो हमने यहाँ पर 3 प्रकार के चमत्कारों के बारे में देख। पहला जो इस्लाम के ईसा ने किया वो कौन सा, मिट्टी से पक्षी बना के उसको उड़ा दिया। दूसरा कोढ़ी को ठीक किया, और तीसरा अंधों को आंखें दिया, है ना। तो हमारे बाइबल में यीशु मसीह ने कई सारे अनगिनत चमत्कार किए हैं ना।
ये जो इस्लाम का ईसा और बाइबल के यीशु मसीह बिल्कुल अलग है, वो दोनों एक नहीं है। मेरा मकसद ये है आपको बताना था कि आप सच्चाई को जान सकें। और आगे हम देखेंगे कि उस इस्लाम के ईसा की मृत्यु कैसे हुई। बाइबल में ये लिखा कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपनी जान को दिया, लेकिन ये इस्लाम का जो ईसा है इसके बारे में कुछ और ही लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर पढ़ेंगे हम। कुरान की किताब उसका 3:55 में क्या लिखा है कि हम पढ़ लेंगे पहले क्या लिखा है। कुरान 3:55, वहाँ पर अल्लाह क्या बोलता है। यहाँ पर लिखा है कुरान 3:55, यहाँ लिखा है, जब अल्लाह ने कहा, हे ईसा, मैं तुझे अपने कब्जे में ले लूँगा और तुझे अपनी ओर उठा लूँगा और अविश्वासियों से तुझे पाक कर दूँगा और तेरे अनुयायियों को क़यामत के दिन तक उन लोगों के ऊपर रखूँगा जिन्होंने इनकार किया, फिर मेरी ओर तुम्हें लौटना है ना। यहाँ पर क्या लिखा कि अल्लाह क्या बोलता है उस ईसा से कि मैं तुझे अपनी ओर उठा लूँगा, यानी कि मरने नहीं दूँगा, तुझे जिंदा ही अपनी ओर उठा लूँगा करके। तो और कई सारे मुसलमान भाई यही कहते हैं कि जो ईसा है, ईसा जो है वो नबी थे, पैगंबर थे और वो खुदा नहीं था, लेकिन और ना ही वो मरा क्रूस पर, लेकिन अल्लाह ने उसे क्या है जिंदा उठा लिया। और भी हम वचन को देखेंगे। कुरान की किताब उसका 4:158 पढ़ेंगे, वहाँ पर और भी क्या लिखा, और भी लिखा है कि वहाँ पर अल्लाह ने उसे उठा लिया। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको दे रहा हूँ, है ना। कुरान 4:158, वहाँ पर भी क्या लिखा है, अल्लाह ने उसे अपनी ओर उठा लिया। किसको? ईसा को। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल के यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। क्यों मारे गए? मसीह लोगों के लिए और दुनिया को बचाने के लिए, ताकि लोग क्या है उद्धार पाए। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि लोग उस उद्धार को जान पाए, तो उसने एक दूसरा यीशु मसीह खड़ा कर दिया, ताकि और ये साबित कर दिया कि वो यीशु मसीह मरा ही नहीं। कई सारे मुसलमान यही मानते कि ये जो ईसा है उसको उठा लिया गया, लेकिन बाइबल ये बोलते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। और ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने डिटेल से इस्लाम के ईसा मसीह के बारे में देखा, है ना, जो कि बाइबल के यीशु मसीह से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, और थोड़ा थोड़ा मैच करता है, लेकिन पूरी तरह से वो मैच नहीं करता है। जैसे ही मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि शैतान क्या है, थोड़ी बात परमेश्वर के थोड़ा वचन लेकर आया था हवा को बहकाने के लिए, वैसे ही शैतान ने कुरान में थोड़ी सी बातें बाइबल से चुरा कर लाया और वो अलग ही प्रकार के ईसा मसीह को यहाँ पर दिखा दिया। कुछ बातें सोचने वाली, जिसमें हम पहली बात देखेंगे, जो ये इस्लाम का ईसा मसीह, इसका जन्म बाइबल के यीशु मसीह से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, जो कुरान का जो ईसा मसीह है वो मरियम से बात कर रहा है, लेकिन वो माँ के पेट से ही बात कर रहा है, जबकि उस अभी तक वो पैदा भी नहीं हुआ, तब से वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। या मान लें कि उसका जब वो पैदा हो रहा था तो उसका मुंह जब निकल गया उसके बाद बात कर रहा है, कई लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो वो कैसे बात कर सकता है, जब वो माँ के गर्भ से अभी निकला ही नहीं सही से, तो बच्चा उसके 1-1.5 साल बाद बोलना शुरू करता है, लेकिन ये डायरेक्ट बोल रहा है, तो कैसे हो सकता है। तीसरी बात, यहाँ पर ये मुसलमान भाई बोलते हैं कि मूसा की बहन मरियम और जो ईसा मसीह की माँ मरियम, वो दोनों एक है। तो हम यहाँ पर बाइबल में हम देख चुके हैं कि मूसा की जो बहन है वो क्या है, वो अलग है, और यीशु मसीह की माँ मरियम वो अलग है। उन दोनों के बीच 1400 सालों का गैप है। इसमें जो लिखा है कुरान में, वो कई सारी बातों में उल्टा सीधा लिखा है, ना तो इनको सही से पता है ना कुछ और। कुरान में ये भी लिखा है कि तुम क्या करो, किताब वालों की बात मानो, और मैंने तुमसे पहले क्या है तौरात और इंजील को उतार दिया, तो तुम उसकी बात को मानो करके बोलता है। तो जब अल्लाह ये बोल रहा है कि तुम क्या करो, किताब वाले यानी बाइबल वालों की बात मानो, तो वो बाइबल के परमेश्वर को क्यों नहीं मानते? वो यहोवा को नहीं मानते हैं, अल्लाह बोलते हैं वो कि हमारा खुदा अल्लाह है। अल्लाह नहीं है। अल्लाह कौन है उसके बारे में हम डिटेल्स में आगे आपको और भी अच्छे से बताऊंगा। बाइबल के यीशु मसीह से तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो हमने कई सारे यहाँ पर कारणों को देखा है कि क्यों मैच नहीं करता और क्या क्या कारण था उसका। तो शुरू से लेकर हमने आखिर तक देखा, और अब मैं वापस उस वचन पे आऊँगा जो हमने शुरू में पढ़ा था, मत्ती किताब उसको 24 अध्याय उसका 23 से लेकर आगे पढ़ा। क्या लिखा वहाँ पर कि उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने तुमसे पहले ही ये सब कुछ कह दिया है करके। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मेरे जाने के बाद कई सारे ऐसे लोग आएंगे जो मेरे ही नाम से आएंगे, और कई सारे उनके भविष्यद्वक्ता आएंगे जो बोलेंगे मैं भविष्यद्वक्ता हूँ करके, और तुमको भरमाने की कोशिश करेंगे, ये मैं पहले से ही तुमको बता रहा हूँ करके। तो यीशु मसीह ने हमको पहले चेतावनी दे दी है कि झूठे भविष्यद्वक्ता आया खड़े होंगे। जो मोहम्मद है उसको कोई भी वचन का ज्ञान नहीं था, और हम देखते हैं कि वो अनपढ़ था। जब
हम देखते हैं जब वो अपने समय में रहता था, कुरैशी कबीले का था, और उसके बारे में डिटेल्स में आप आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, जिसने कुरान को लिखा है। तो उसने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया और कैसी कैसी बातें लिखी आपको मैंने यहाँ पर थोड़ी सी झलक दिखाई, लेकिन आने वाले समय में पूरा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि आप सच्चाई को जान सकें और पहचान सकें क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो मोहम्मद कोई और नहीं, झूठा भविष्यवक्ता के रूप में ही हमको देखने को मिलता है। ये हमें बाइबल में पहले से ही चेतावनी दे दिया था कि यीशु मसीह ने कि ऐसे लोग आएंगे और क्या करेंगे, भरमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम क्या करो, सावधान रहो। उसके लिए हमें क्या करना, वचन में बढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर हम वचन में नहीं है सही से तो हम अटक भी जाएंगे। शैतान यही चाहता है कि वो थोड़ा थोड़ा लेके आएगा लेकिन भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हमको सब पूरा ज्ञान बाइबल का है तो हम सामने वालों को बता सकेंगे कि नहीं, तुम्हारी बात गलत है और हमारी बाइबल ही सच्ची है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो पौलुस है वो भी हमें क्या है, चेतावनी देते हैं। यीशु मसीह ने चेतावनी दिया, वैसे ही पौलुस भी हमें क्या करता है, चेतावनी देता है। उसके लिए हम निकालेंगे गलातियों 1 का 7 से 9, हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। पौलुस यहाँ पर स्पष्ट बोल रहा है कि दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं। यही सुसमाचार है कि यीशु मसीह आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। लेकिन हमने कुरान से देखा कि कुरान का यीशु मसीह कुछ और ही बोलता है। कुरान का ईसा जो है वो अलग ही प्रकार का ईसा है। वो कोई उद्धार की बात नहीं करता है। वो क्या करता है, वो केवल नबी है और वो खुदा की ओर से भेजा गया नबी है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यहाँ पर पौलुस खुद बोलता है कि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ये कुरान वाले वही है जो सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। 8 में क्या लिखा, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। यहाँ पौलुस क्या बोलता है कि अगर हम या कोई स्वर्ग से कोई दूत भी आकर तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाए कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा करके, तो वो श्रापित है। और हम कुरान को देखते, कुरान में क्या है, एक दूत आया था और उसने मोहम्मद को क्या है, बताया था ये सारी बातें। तो ये पहले से ही लिखा हुआ है बाइबल में कि ऐसा होने वाला है, तो तुम सावधान रहना करके। तो अब समझने का काम किसका है, हमारा है, हमको समझना है। आगे क्या लिखा, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। पौलुस 2 बार इस बात को कहता है। और हम कुरान में देखते हैं कि जो स्वर्ग से दूत आता है, जो वो दावा करते हैं, कौन, मोहम्मद, की कोई स्वर्गदूत आके मुझे ये बताया करके, लेकिन वो स्वर्गदूत था या कोई और, उसके बारे में हम डिटेल से आगे देखेंगे। तो कितना बड़ा घोटाला कर रखा है कुरान में, जो बाइबल के यीशु मसीह को ही वहाँ पर दिखाने की कोशिश किया गया, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। वो बाइबल के यीशु मसीह से बिल्कुल अलग है। जो कुरान का ईसा मसीह है ना, वो कोई उद्धार करने वाला नहीं है। तो आप सच्चाई को जाने और बाइबल के यीशु मसीह पर विश्वास करें जो सारे संसार को बचाने के लिए आया। वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग सच्चाई को जान सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।